Welcome everyone. This time we are going to start with our reading section. Before October November हमें अपने पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड फॉर दिस हमें हर टॉपिक को हर पेपर को साथ में लेके चलना पड़ेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट योर रीडिंग सेक्शन तो इसके अंदर तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन जिससे बनेगा दैट विल बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, कितने मार्क का होता है, सब चीज़ें देखते हैं. हाउएवर अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करूँ तो पेपर 1 इज़ बेसिकली योर रीडिंग पेपर. ठीक है. एंड आपका कोड जो है ओ लेवल का इट इज़ 1123. अगर आप IGCSE के हैं सो यू विल बी गिविंग 0500 और यू विल बी गिविंग 0510. ठीक हो गई बात. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट योर रीडिंग पेपर सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 50 मार्क्स का पेपर आ रहा होता है जिसके अंदर तुम्हें पूरे 2 आवर्स मिलते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए. जिसके अंदर मेरा ख्याल से आपने सबसे पहले समरी करेंगे यानी अटेम्प्टिंग टेक्निक के हवाले से जो तुम्हें मैं दूंगा. तो तुम सबसे पहले समरी कर रहे होगे, उसके बाद तुम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होगे. If I talk about your comprehension and reading paper के थोड़ी सी डिटेल में जाएं so over here you have 25 marks for your comprehension, 25 marks for your summary. अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्रीहेंशन की, सो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर तुम्हें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. सिमिलरली कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट में ही तुम्हें राइटर क्राफ्ट एंड यूज ऑफ लैंग्वेज मिलेगा जो तुम्हें इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के अंदर समझा दूंगा. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द टेक्स्ट, क्या मतलब टेक्स्ट भाई, देखो तुम जब पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे पास दो सेट ऑफ टेक्स्ट आएंगे. एक तुम्हारे पास होगा टेक्स्ट ए, एक तुम्हारे पास क्या होगा टेक्स्ट बी. एक तुम्हारे पास क्या होगा टेक्स्ट बी होगा. हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट योर टेक्स्ट सो यहाँ पे तुम्हारे पास टेक्स्ट ए जो होगा वो टेक्स्ट ए तुम यूज़ करके अपने पास कॉम्प्रीहेंशन यानी क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे जो कि राइटर क्राफ्ट होगा. ठीक है. टेक्स्ट ए को यूज़ करके तुम अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे. सही. इफ आई टॉक अबाउट योर समरी तो समरी तुम्हारे पास यहाँ पे 25 मार्क्स की होती है जिसमें से 20 मार्क्स का यहाँ पे तुम्हारे पास समरी राइटिंग होता है एंड 5 मार्क का तुम्हारे पास यहाँ पे शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है. ओके हो गया. एंड तुम यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट भी यूज़ करते हो ताकि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर सको, समरी राइटिंग की एक्सरसाइज कर सको. इफ आई टॉक अबाउट योर रूल ऑफ थंब तो रूल ऑफ थंब के अंदर तुम्हारे पास क्या आता है दैट यू हैव टू चूज योर आंसर वाइजली एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ वे दैट इट विल बी फिटेड इन द स्पेस दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इन योर क्वेश्चन पेपर. सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर द आंसर यू आर राइटिंग इट शुड नेवर एक्सटेंड फ्रॉम द आंसर लाइन बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉट इट विल बी कंसिडर्ड एज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाय वूम बाय द एग्जामिनर. कहने को तो हम कह सकते हैं कि भाई तुम अपने पास यहाँ से क्रॉस करके नीचे लिख लो, लेकिन जब एक चीज़ तुम्हें पता है इंप्रेशन ख़राब करती है, एक चीज़ तुम्हें पता है कि मार्क्स डिडक्ट करवा सकती है अगर कोई स्ट्रिक्ट चेकर बैठा हो, सो वी शुड अवॉइड सच इन्फॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ थिंग्स. However, if I talk about your another part, so you should also avoid to give such an short or irrelevant answers. यानी कि तुम incomplete information भी ना देना, ना तुम बहुत छोटी information देना, ना तुम कोई irrelevant information देना. Your answer should be pinpoint perfect answer. सही. अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अब सुनो, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल इतनी स्पेस दी हुई है फॉर अ 2 मार्क का आंसर तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर ने अपना आंसर लिख कर देखा एंड उसका आंसर इस एक लाइन के अंदर प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया. तो क्योंकि तुम इतना ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हो लिखने में या आंसर बनाने में, इसलिए उसने तुम्हें एक लाइन एक्स्ट्रा दी. एंड जस्ट इमेजिन वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा जब तुम यहाँ पे इस लाइन को भी एक्सटेंड करके आगे निकल जाओगे. वो ऑलरेडी तुम्हें ज़्यादा लाइन एक्स्ट्रा स्पेस देता है. ठीक है. सो यू शुड प्रिपेयर इन अ वे कि तुम अपने पास जो भी आंसर हो उसको तुम कम से कम लाइन कंज्यूम करके, लाइक यहाँ तक मैक्सिमम आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ तक की स्पेस ले लो. इट्स अप टू यू. However, if I talk about your another point, so again avoid lengthy lift of lines from the passage directly. देखो वो तुम्हें ये चीज़ को डिस्करेज करता है that you directly pick up the line. पूरी की पूरी लाइन को उठा के ना लेके जाना क्योंकि वो तुम्हारे पास क्या होती है, वो तुम्हारे पास एक टाइप ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म कहलाता है. देखो अब तुम अपने पास फॉर एग्जांपल कोई आंसर लिखने जा रहे हो, उसमें लिखा है यूज़ योर ओन वर्ड्स, तो एट दैट पॉइंट तुमने अपने पास क्या करना होगा, तुमने उस पर्टिकुलर लेंदी लिफ्ट ऑफ लाइन की जगह तुमने अपने पास उसको पढ़ के उसको सिनोनियम्स के थ्रू अपने आंसर को ओन वर्ड्स में करना होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हैप्पी, तुमने उस हैप्पी का वर्ड कर दिया ग्लैड. एक वर्ड है मोनोटोनस, तुमने उस मोनोटोनस वर्ड को क्या कर दिया बोरिंग. तो ये तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसको तुम्हें सिनोनियम से सीखना पड़ता है. However, I will be uploading the video for your synonyms. अभी फिलहाल तुम इसको देख लो. अगर वो लिखता है स्टेट तो तुम्हें एक वन वर्ड आंसर लिखना है. अगर वो लिखता है क्या स्टेट तो तुम्हें वन वर्ड आंसर लिखना है. अगर वो लिखता है दैट इट रिक्वायर वन वर्ड ऑफ फ्रेज आंसर तो तुम्हें उस हिसाब से आंसर देना है. स्टार्ट में देख लेना तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर या तो स्टार्ट में डिस्क्राइब लिखा होगा, या तुम्हारे पास व्हाट लिखा होगा, या तुम्हारे पास विच लिखा होगा, या तुम्हारे पास वाई लिखा होगा, या आपके पास स्टेट लिखा होगा. ठीक है. डिफाइन नहीं आ सकता तुम्हारे पास क्योंकि तुम किसी चीज़ की डेफिनेशन थोड़ी लिखोगे. However, if I talk about your paper much more, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा. सही. अब मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा फोकस करना. Now, if I talk about your time management in your section A, so in your section A तुम किस तरीके से अपनी टाइम को मैनेज करोगे? It will be something like that you will first of all total time that you will spend in your answer or attempting your section A or attempting your section A
you will do what? You will simply spend 50 to 55 minutes. Although I tell you that कि तुमने अपने पास 1 hour यूज़ करना है, बट देखो तुम यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते कि अगर तुम कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तुम एग्जैक्ट उसके ऊपर जाओ। सही, तुम कभी भी अपनी प्लान की गई चीज़ों के ऊपर नहीं चल सकते। हाउएवर अगर मैं कहता हूँ कि तुम अपने पास 50 टू 55 मिनट्स लो, तो ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुश्किल से 40 मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट करते हो। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे पास अनाउंसमेंट होगी। तुम जब पेपर करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास थोड़ा सा प्रेशर होगा पेपर का। तुम जब करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है तुम अपना स्टार्ट में कुछ रीडिंग के अंदर टाइम ले लो, तो इट इज़ पॉसिबल कि तुम्हारे पास कम टाइम बचे। सो देखो, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CAIs, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट सिनेरियो। तो ऐसे प्रिपेयर करो कि तुम अपने वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेस्ट अपने आप हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तुम 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर रीड करोगे क्वेश्चन को। अगेन ये बहुत ज़्यादा है। रीडिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ जस्ट फॉर योर 1 मिनट, 2 मिनट, और 1 से 2 मिनट में पढ़ के उस क्वेश्चन को समझ भी लेना। फिर उसके बाद बाकी का टाइम तुम अपने पास लोकेट करोगे। किसको लोकेट करोगे? तुम अपने पास रिस्पॉन्स को। कैसे लोकेट करोगे? तुम अपने पास सबसे पहले एक टेक्स्ट को स्किम करोगे। स्किम मतलब एक नज़र देख लेना, और सिर्फ वैसे ही एक दफ़ा देखना नहीं है, तुमने उसको प्रॉपरली अपने पास ऐसे स्किम करना है कि तुम उसके करेक्टर पहचान लो, तुम उसका बैकग्राउंड समझ जाओ, और तुम बस ये समझ जाओ कि टेक्स्ट का टॉपिक क्या है। दैट्स इट, और कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। However, if I talk about your another type, that is your 5 to 10 मिनट्स, तो तुमने 5 टू 10 मिनट्स स्पेंड करने अपने कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग और अपने ओन रिस्पॉन्स को क्राफ्ट करते हुए। सही, जब तुम अपने पास आंसर निकाल लो, जब तुम क्या कर लो, आंसर को निकाल लो, तो तुमने फिर उसके ऊपर वोकेबलरी डालनी होगी। तुम्हें ऐसी वोकेबलरी डालनी है दैट कैन बी एबल टू मेक और जनरेट योर ओन रिस्पॉन्स एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द मार्क्स। सही। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो, देखो यहाँ पे मैंने राइटर्स क्राफ्ट के अंदर ज़्यादा टाइम क्यों दिया है, ताकि तुम अपने पास टेक्स्ट को एक दफ़ा फिर रीड करो। सही। अब तुम्हें मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर तुम एक दफ़ा टेक्स्ट को पहले ही सही से रीड कर सके हो, तो तुम्हें यहाँ 15 मिनट्स लगेंगे मुश्किल से। ठीक है। सो इफ़ यू आस्क द राइटर्स यूज ऑफ लैंग्वेज, तो पहली चीज़ वो तुम्हें पैराग्राफ पूरा का पूरा क्वेश्चन के अंदर डाल कर देगा एज अ टेक्स्ट। सही। वो तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, तो वो तुम्हें 3 मार्क का क्वेश्चन देगा, और वो तुम्हें साथ में उसका पैराग्राफ लिख कर देगा, जिसमें तुम्हें आंसर निकालना है। तुम्हें अगर किसी वर्ड की मीनिंग पूछेगा, तो वो तुम्हें प्रॉपर्ली लिख कर देगा उस चीज़ के बारे में, यानी जो तुम्हारे पास टेक्स्ट के अंदर लाइन आती है, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर तुमने अगर अपने पास आंसर को लोकेट कर लिया है, और राइटर्स क्राफ्ट की दरअसल एक टेक्निक होती है करने की, वो टेक्निक कब बताऊंगा, वो टेक्निक इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, 20 टू 30 मिनट्स तुम्हारे पास आते हैं राइटर्स क्राफ्ट के एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज के। 5 टू 10 मिनट्स फॉर योर प्रूफ रीडिंग। जब तुम अपने पास आंसर लिख लो अपने आंसर शीट पे, तो तुम उसको एक दफ़ा प्रूफ रीडिंग करोगे। अगर इतनी सी भी मिस्टेक नज़र आती है ग्रामर की, ठीक कर दो। अगर इतनी सी भी मिस्टेक नज़र आती है आंसर लिखने में नहीं, अपने आंसर का पॉइंटर पिक करने में, उसी वक्त चेंज करो। ठीक है। रॉन्ग चूज़ करने से बेहतर है तुम कट करके राइट लिख लो। ठीक है। दिस इज़ योर होल थिंग जो तुम अपने पास टाइम मैनेजमेंट में कर रहे होगे। सही। दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने पास क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने पास कॉम्प्रीहेंशन की टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। हाउएवर वी विल कीप द क्लास टिल हियर अप टिल नाउ। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।